नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं और ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राव और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सूर्य नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली खबर से। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना के प्लैटिनम जुबली समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। उन्होंने हाईकोर्ट संग्रहालय का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, मेरा मानना है न्याय हमेशा सरल और स्पष्ट होता है, कई बार प्रक्रियाएं उसे मुश्किल बना देती हैं। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट का नाम गर्व से लिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान वो राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना के प्लैटिनम जुबली समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने राजस्थान हाईकोर्ट म्यूजियम का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में उनके साथ राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने हाईकोर्ट की स्थापना के प्लैटिनम जुबली समापन समारोह को संबोधित भी किया। राजस्थान हाईकोर्ट के 75 वर्ष ऐसे समय में हुए हैं जब हमारा संविधान भी 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इसलिए ये अनेक महान लोगों की न्याय निष्ठा और योगदानों को सेलिब्रेट करने का उत्सव भी है। इससे पहले मंच पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। सीएम ने फूलों का गुलदस्ता देकर पीएम मोदी का अभिनंदन किया, तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और देश में अपराध को खत्म करने की बात कही। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने त्वरित कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वर्षों पुराने कानूनों को खत्म करने नए कानूनों से प्रक्रिया को आसान बनाने और नियमों के सरलीकरण जैसे काम किए हैं। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए शहर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी गई। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए शहर में जोधपुर रेंज के अलावा आसपास के जिलों से पुलिस का जाब्ता भी मंगवाया गया था। आपको बता दें, पिछले 10 महीने में ये पीएम मोदी का दूसरा दौरा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर 2023 को जोधपुर दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने जोधपुर में 5900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। और 1 सितंबर से बीजेपी एक बार फिर से सदस्यता अभियान चलाने जा रहा है, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस बार कार्यशाला का आयोजन जोधपुर में किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। जोधपुर में बीजेपी की सदस्यता अभियान कार्यशाला में सीएम भजनलाल ने की शिरकत। कांग्रेस पर सीएम भजनलाल शर्मा ने साधा निशाना। बीजेपी ने 1 सितंबर से शुरू होने जा रहे सदस्यता अभियान के तहत प्रदेश में 1 करोड़ और हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में अलग अलग जिलों में बीजेपी सदस्यता अभियान कार्यशाला का आयोजन कर रही है। जोधपुर में आयोजित सदस्यता अभियान कार्यशाला में सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच मौजूद रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल ने एक तरफ जोधपुर के विकास की बात की, वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं से ज्यादा सदस्यों को बीजेपी से जोड़ने का आह्वान किया। हमने जोधपुर नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरी विधानसभा छूटी रही। हमने हर विधानसभा में दिया
क्योंकि हम कहते हैं और हम विचार से कहते हैं, पूरी तरह से जिस निष्ठा के साथ हम काम करते हैं, हमने कहा है कि 8 करोड़ राजस्थान की जनता हमारी है, हम उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए हम समान भाव रखते हुए हम पूरे राजस्थान के अंदर विकास करेंगे। एसएन मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम का आगाज सीएम ने दीप प्रज्वलित करके किया। प्रदेश में उपचुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने के मकसद से कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। 1 से 25 सितंबर तक पहला चरण होगा। पहले चरण के पूरा होने के बाद समीक्षा की जाएगी। जोधपुर में कार्यशाला के दौरान सीएम ने कांग्रेस को बंटवारे के लिए जिम्मेदार ठहराया। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने देश का बंटवारा किया था, और ये वही कांग्रेस है 75 के अंदर इन्होंने आपातकाल लगाया था। इन्होंने कितनी बार लोकतंत्र की हत्या की है। सिर्फ इनको राज चाहिए, राज के अलावा रह नहीं सकते। इन्होंने सिर्फ तुष्टिकरण के आधार पर राजनीति की है। इन्होंने भाई से भाई को लड़ाने की राजनीति की है। हमेशा जातिवाद, धर्मवाद और तुष्टिकरण के आधार पर इन्होंने काम किए हैं। और कांग्रेस सही मायने में कहो तो ये भ्रष्टाचार की जननी है, और इन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार के आधार पर काम किए हैं। प्रदेश में 6 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं में जोश भरने और उन्हें एकजुट करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। पार्टी से सदस्यों को जोड़ने के लिए 5-5 सदस्यों की टीम भी बना दी गई है। गौरतलब है कि 1 सितंबर से शुरू होने वाले सदस्यता अभियान का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता सदस्य बनकर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज कुछ अलग ही अंदाज देखने को मिला है। सीएम ने आज जयपुर से जोधपुर तक ट्रेन से सफर किया और इस दौरान उन्होंने ट्रेन में नाश्ता भी किया। इस रिपोर्ट में देखिए। सीएम भजनलाल शर्मा का अलग अंदाज। जयपुर से जोधपुर तक ट्रेन का सफर। बुजुर्गों का आशीर्वाद, बच्चों को दुलार। स्टेशन पर सीएम का जोरदार स्वागत। सीएम भजनलाल शर्मा आज जयपुर से ट्रेन के जरिए जोधपुर पहुंचे। सुबह करीब 6 बजे सीएम भजनलाल ट्रेन में बैठे। यात्रा के दौरान अलग अलग स्टेशनों पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने सादगी के साथ यात्रियों से बातचीत भी की। बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया तो बच्चों को सीएम ने दुलार किया। सीएम भजनलाल शर्मा सुबह जयपुर रेलवे स्टेशन से जयपुर जोधपुर इंटरसिटी सुपरफास्ट ट्रेन से जोधपुर के लिए रवाना हुए थे। यात्रा के दौरान ट्रेन की अलग अलग बोगियों में जाकर यात्रियों से बातचीत की। सीएम को अपने बीच पाकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। बच्चों, युवाओं और महिलाओं में उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। इस दौरान उन्होंने बुजुर्ग यात्रियों के बीच जाकर उनसे बातचीत की और आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही बच्चों को दुलार करते नजर आए। ट्रेन के अलग अलग स्टेशनों पर ठहराव के दौरान सीएम का स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। नावा सिटी में राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह के नेतृत्व में सीएम का स्वागत किया गया, तो फुलेरा, कुचामन सिटी, मकराना, डेगाना और मेड़ता रोड समेत अन्य स्टेशनों पर भी कार्यकर्ताओं ने सीएम का अभिवादन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब बात जन्माष्टमी की करते हैं, जिसे लेकर पूरे देश भर में तैयारियां जोरों पर हैं। कान्हा के स्वागत के लिए प्रदेश भी पूरी तरीके से तैयार है।
रंग बिरंगी रोशनी से गोविंद देव जी का दरबार सज चुका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गोविंद देव में हवाई गर्जना के बीच कृष्ण जन्म होगा। तो कल कृष्ण जन्माष्टमी और इसे लेकर बेहद खास तैयारियां कर ली गई हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से मंदिरों को खास तौर पर इस भव्य आयोजन के लिए सजाया गया है और खास दिन को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से मनाने के लिए बेहतर सजावट की गई है। मंदिरों में भी प्रदेश से ये तस्वीर, जयपुर से ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर अभी से बड़ी संख्या में भक्त पहुंचने लग गए हैं। कल काफी ज्यादा भीड़ रहेगी। विधायक भी जयपुर पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीर सीधे इस वक्त जयपुर से। विष्णु इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, बेहद खास तैयारियां, विधायक भी पहुंच चुके हैं। देखिए, आज जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर आज माँ गोविंद देव जी का जो मंदिर है, भक्तों की कतार यहाँ पर लगी हुई है। और जो हवामहल के विधायक हैं बाल मुकुंदाचार्य, वो भी यहाँ पर व्यवस्था को जायजा लेने के लिए पहुंचे, चूंकि हवामहल विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर लगता है और सुरक्षा कर्मी यहाँ पर है। महाराज, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है, क्या जायजा लिया आपने भी? इस बार हर बार से अच्छी व्यवस्थाएं हैं और आप देख रहे हैं कि सुचारू रूप से कहीं पब्लिक रुक नहीं रही है। लगातार 3 दिवस का छुट्टी आया, शनिवार, रविवार, सोमवार जन्मोत्सव का रहेगा। तो ये माने कि 3 दिन में जो लाखों पब्लिक गोविंद देव के दर्शनार्थ आ रही है, पहले हमारे शहर से आ रही है कि बाहर से, उनके लिए सुचारू व्यवस्था है। और यहाँ पर 400 से ऊपर तो वॉलेंटियर हवामहल विधानसभा के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के, स्वयं सेवक संघ के और मंदिर परिसर ट्रस्ट के भी लगे हैं। तो मंदिर परिसर के अलग है, 400 तो हमारे सेवा के लगे हैं यहाँ सेवादार इस बार। आज पानी की भी सेवा है, कल पानी और फल की भी सेवा रहेगी और परसों पंजेरी की भी सेवा रहेगी। और इस बार कहीं रुकावट नहीं है, एक तरफ से आना है तो दूसरी तरफ से जाना है, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है। और कल एक मार्ग पीछे जयनिवास उद्यान का और है, उसे और खोल देंगे ताकि अव्यवस्था नहीं हो। पार्किंग आप देखें कि शहर की पार्किंग रामनिवास बाग में है और जो भक्त आ रहे हैं उनकी पार्किंग चौगान स्टेडियम में और कुछ जलेबी चौक में, कुछ नगर निगम में कर दी है। तो इसलिए अव्यवस्था का नाम नहीं है। आप सुचारू रूप से देख सकते हैं, कहीं से भी लोग जैसे आ रहे हैं वैसे निकल रहे हैं। बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं गोविंद के। तो देखिए, विधायक हैं हवामहल के, कह रहे हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई। 400 से ज्यादा वॉलेंटियर यहाँ पर लगाए हैं। मैं दिखा रहा हूँ कि ये अलग अलग जो एंट्री गेट यहाँ पर बनाए गए हैं और वहीं पर मेटल डिटेक्टर यहाँ पर लगाए गए हैं, फेस डिटेक्शन कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरीके से यदि इस भीड़ के बीच में कोई संदिग्ध कोई संदिग्ध व्यक्ति के अलावा कोई बदमाश यदि यहाँ पर एंट्री करता है, कोई जेब कट करता है, तो उससे ये जो पुलिस का कंट्रोल रूम है यहाँ से उसे पकड़ा जाएगा। और ये पीछे की तरफ प्रवेश पास अलग अलग यहाँ पर गेट लगाए गए हैं। पहले जो गेट है वो है जिनके पास यहाँ पर रहेगा और वहीं पर आम लोगों की एंट्री के लिए जो 5 गेट बनाए गए हैं अलग अलग जगहों पर, ये गेट यहाँ पर है। कैमरा पर्सन दिलीप से कहूँगा कि वे दिखाएं। देखिए, ये जो भक्त हैं, ये देखिए जो भक्त हैं, इनके लिए स्पेशल ये कुर्सियाँ लगाई गई है। माता जी, दर्शन हो गए हैं आपको? हाँ बेटा, दर्शन हो गया। देखिए, ये बुजुर्ग महिलाएं, इनको इस व्हील चेयर के ऊपर ये जो श्रद्धालु है, कार्यकर्ता हैं, कितने ऐसे लोगों को दर्शन करा रहे हैं आप? अभी तक तो लगभग 20-25 लोगों को करा चुका हूँ। तो व्यवस्था जो है विश्व हिंदू परिषद की ओर से पूरी है। ये जो व्हील चेयर है उसकी ओर से भी जो व्यक्ति जो मंदिर तक पहुंच नहीं पाएंगे उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मेटल डिटेक्टर यहाँ पर लगाए गए हैं, फेस डिटेक्शन कैमरे बदमाशों को पकड़ने के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं। और ये जो पूरा गोविंद देव जी का प्रांगण है, जन्माष्टमी कल है, लेकिन उसका जो उत्साह है, भगवान नंदोत्सव मनाने का उत्साह जो है वो अभी से यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले विधायक यहाँ पर कह रहे थे कि 400 से ज्यादा वॉलंटियर यहाँ पर लगाए गए हैं। साथ में अलग अलग जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था भी इस मंदिर में की गई है। और वहीं पर डीसीपी नॉर्थ इस वक्त मंदिर में जो है वो समय सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के मॉनिटरिंग कर रही है, बैठक ले रही है। लेकिन जो माहौल है वो पूरी तरीके से बन चुका है। क्या कहना चाहोगे, कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया है, शानदार माहौल है और सुव्यवस्था है। आराम से दर्शन हो रहे हैं, सबको आराम से दर्शन हो रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, दर्शन सही हो रहे हैं? बहुत बढ़िया, बढ़िया, फर्स्ट क्लास ही हो। हम तो मथुरा के रहने वाले, बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो मथुरा के रहने वाले जो श्रद्धालु हैं वो भी आज जयपुर में भगवान गोविंद देव जी की नगरी में आए हुए हैं और उनका कहना है कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था आज जयपुर शहर के मंदिर में। साबिर जी, पुलिस का कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया गया है, क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है?
देखिए बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। मैं आपको एक बार वापस से दिखाऊंगा ये जो प्रवेश यानी आम आदमी के प्रवेश के लिए ये जो दरवाजा है, आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं को तांता कितना है कि लंबी सारी लाइन यहाँ पर है। बिल्कुल, विधायक बाल मुकुंद आचार्य वॉलंटियर आज यहाँ पर सुरक्षा में लगे हुए हैं लेने, क्योंकि लड्डू गोपाल का जन्मदिन है। ऐसे में बेहद खास तैयारियां की गई है, सजावट साफ तौर पर, जैसा कि सहयोगी विष्णु आज दिखा रहे हैं। और विष्णु, आज जब इतनी भीड़ है तो कल का अंदाजा लगा सकते हैं? हर साल कृष्ण जन्माष्टमी में करीब 2 लाख के आसपास श्रद्धालु जयपुर शहर के वासी इस मंदिर में आते हैं। यही उसका नज़ारा जो आज एक दिन पहले का मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये गेट नंबर 4 है, जहाँ से आम शहरवासी, आम लोग जिनके पास पास नहीं है वो यहाँ पर आएंगे। देख सकते हैं कि जन्माष्टमी के एक दिन पहले ही यहाँ पर हाल क्या है। तो उसके बाद कल क्या होगा, एक बार जोर से बोलो। राधे 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 राधे। कितना देर का इंतजार हो रहा है? कितना इंतजार हो रहा है? ज्यादा नहीं हो रहा है, 20 मिनट से हो रहा है। कितना इंतजार हो रहा है? ज्यादा नहीं, अभी तो आए ही हैं। आए हैं जी। तो इंतजार ज्यादा नहीं हो रहा। दिनेश जी, माता जी, कितनी देर इंतजार हो रहा है आपको यहाँ पर? 1 घंटा हो गया। दर्शनों की व्यवस्था सही की गई है? हाँ, बहुत बढ़िया व्यवस्था करने की बात, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान जयपुर शहर के आराध्य श्री राधा गोविंद देव जी का दरबार और यहाँ पर उमड़ने वाले श्रद्धालुओं की भीड़, जो आज जन्माष्टमी के एक दिन पहले ही काफी लोग ऐसे भी हैं जो शहर के दूर से भगवान गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। पास की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, वीवीआईपी दरवाजे यहाँ पर बनाए गए हैं, लेकिन आम आदमी के प्रवेश के लिए छोटे छोटे बच्चे भी विष्णु हम देख पा रहे हैं आपके पीछे खड़े हैं। जरा कोशिश करिएगा उनसे भी बातचीत के लिए, क्योंकि बच्चे बड़े उत्साहित रहते हैं इस फेस्टिवल को लेकर। देखिए बिल्कुल कान्हा का जन्मदिन है, कान्हा का जन्मोत्सव है, तो बच्चों से भी एक बार बात कर लेते हैं। राधे राधे की कितना आनंद आता है आज के दिन के अंदर? बहुत बढ़िया। किसका जन्मोत्सव है आज? जन्मोत्सव कान्हा जी का। कान्हा जी का। तो उत्साह है आज इसके लिए? हाँ। बढ़िया। देखो ये बच्चे से और बात करते हैं। बेटा किसके दर्शन करने के लिए आए हो? कान्हा जी के। किसके दर्शन करने के लिए आए हो? कान्हा जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। बिल्कुल, तो जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर हैं। गोविंद देव जी मंदिर से ये तस्वीरें आपने देखी, जहां पर भक्तों में भी खासा उत्साह है। तो वहीं विधायक खुद पहुंचे हुए व्यवस्थाओं का जायजा लेने के, क्योंकि कल लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्त उमड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका विष्णु, तस्वीरें दिखाने के लिए, लोगों से बातचीत के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जलदाय विभाग की स्थापना के बाद पहली बार बड़े बदलाव की तैयारी होने जा रही है। विभाग द्वारा अब पूरे महकमे की कैडर व्यवस्था का फिर से गठन हो रहा है। विभाग के विस्तार के साथ ही नए पदों का सृजन भी किया जा रहा है। कैडर रीस्ट्रक्चरिंग के नए मॉडल में पहली बार सचिवालय में भी मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी को प्रशासनिक पद की जिम्मेदारी दी जाएगी। इस रिपोर्ट से समझिए कैसे। राजस्थान में नए जिलों के गठन के बाद प्रशासनिक समीकरण बदल चुके हैं। ऐसे में अब नए प्रशासनिक समीकरणों के हिसाब से नए जिलों में नए सिरे से पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, जिसके चलते जलदाय विभाग अब पूरे महकमे की कैडर रीस्ट्रक्चरिंग में लगा हुआ है। वित्त विभाग से मिली मंजूरी के बाद जलदाय विभाग में 3 नए मुख्य अभियंताओं के पद सृजित किए जा रहे हैं। कैडर रीस्ट्रक्चरिंग के नए मॉडल में पहली बार अब सचिवालय में भी मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी को प्रशासनिक पद की जिम्मेदारी दी जाएगी। मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव के नाम से नया पद सृजित किया गया है। वहीं उदयपुर संभाग की परियोजनाओं के लिए नए मुख्य अभियंता का पद सृजित किया गया है। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद जलदाय विभाग में अब 8 मुख्य अभियंताओं की जगह कुल 11 मुख्य अभियंताओं के पद कर दिए गए हैं। डीपीसी की जो चीज़ है, डीपीसी के लिए क्योंकि नए जिले जो बने थे उनमें भी इन्होंने पोस्टें क्रिएट कर दी थी। कई जिले ऐसे हैं जिनके अंदर या तो उनको बढ़ाएंगे या कहीं न घटेंगे। बढ़ाने का मतलब उसका क्षेत्र अधिकार बढ़ेगा या उस कहीं ना कहीं उसको कहीं कम करने, उसकी हम समीक्षा के लिए हमारे मंत्रिमंडल कमेटी हमारे मुख्यमंत्री ने बनाई है, वो रिपोर्ट आने के बाद में वो करेंगे। बाकी नए जिलों के अलावा जो भी डीपीसी जो पुराने जिलों के आधार पर जितने पोस्टें थी वो करने के लिए हमने परमिशन दे दी है। जो भी जहाँ भी होती है, कौन मेरे के बाद में कौन इसके वो करता है मेरे को भी पता नहीं है, बाकी उसकी बहुत जल्दी हम डीपीसी करेंगे। सरकार जलदाय विभाग के कैडर रीस्ट्रक्चरिंग व्यवस्था में इंजीनियर्स के साथ साथ अन्य पदों की संख्या में बढ़ोतरी कर रही है। अब अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पदों को 29 से बढ़ाकर 39 कर दिया गया है। वहीं अधीक्षण अभियंताओं के पद 85 से बढ़ाकर 130 किए गए हैं।
वहीं अधिशासी अभियंताओं की संख्या को 472 से बढ़ाकर 490 किया गया है। कनिष्ठ अभियंताओं के पदों में 57 सीटों की बढ़ोतरी कर दी गई है। नए कैडर रीस्ट्रक्चर के अनुसार अब संभाग पाली, बांसवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, झालावाड़, श्रीगंगानगर, जैसलमेर में भी अतिरिक्त मुख्य अभियंता अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। आज जयपुर उससे 10 गुना बढ़ गया तो हमें उससे 10 गुना पदों की आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने मेरे विभाग के अधिकारियों से सबको बोला है कि आप इसकी कैलकुलेशन करो, क्योंकि अगर इसका मेंटेनेंस हम टाइम पे नहीं करेंगे, टाइम पे मीटरिंग नहीं करेंगे, टाइम पे ऊपर उसका ऑन डैम नहीं करेंगे, टाइम पे हम पानी नहीं खोलेंगे, वाल खोलने वाले नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम कोलैप्स होगा। इसके लिए हमने जितने पद चाहे 10,000 हो चाहे 15,000, उनकी हम समीक्षा करके बहुत जल्दी भर्ती करेंगे। भर्ती करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई तो हम कॉन्ट्रैक्ट पे उनको लेंगे। बाकी राजस्थान की जनता की जो सिस्टम है, जो चालू का है, उसको कतई फेल नहीं होने देंगे। बहरहाल 5 साल पहले राजस्थान में जहां सिर्फ 10 लाख पेयजल कनेक्शन के आंकड़े थे, वहीं राजस्थान में हर घर नल से योजना के तहत इस साल के अंत तक करीब 1 करोड़ 10 लाख घरों को पेयजल कनेक्शन से जोड़ना है, जिसके लिए जलदाय मंत्री ने 25,000 कर्मचारियों की भर्ती का दावा किया है। फिलहाल राज्य सरकार जल्द ही डीपीसी की लिस्ट जारी होने के साथ ही नई कैडर रीस्ट्रक्चरिंग व्यवस्था के अनुसार विभाग का पुनर्गठन करने की घोषणा कर सकती है। राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। बुलेटिन में अब बात करेंगे हनी ट्रैप के माया जाल की। झुंझुनू के पचेरी कला पुलिस ने महिलाओं के ऐसे गैंग का खुलासा किया जो भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर झूठे मुकदमा लिखवाने की धमकी देकर लाखों की ठगी करती थी। पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार भी किया है, जिन्होंने पूछताछ में जो खुलासे किए वो हैरान करने वाले हैं। हनी ट्रैप का माया जाल। कॉल, दोस्ती और पर्सनल मीटिंग। लव और लस्ट का पूरा खेल। प्रेम जाल बन जाएगा जंजाल। झुंझुनू की पचेरी कला पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराकर लोगों से रुपये ऐंठने वाली गैंग की 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार की गई दोनों महिलाओं ने 6 मामले दुष्कर्म के दर्ज करा रखे हैं। नारनौल और बहरोड की रहने वाली दोनों महिलाओं को पुलिस ने धर दबोचा है। इन्होंने पचेरी कला थाना इलाके में एक व्यक्ति के खिलाफ हनी ट्रैप मामले में 7 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी। पचेरी कला पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार महिला इंदिरा कॉलोनी बहरोड निवासी तीजा और पूजा उर्फ नाथी दोनों शातिर बदमाश हैं। लोगों से जान पहचान बढ़ाकर फोन पर मीठी मीठी बातें करके उनको अपने जाल में फंसाती है। 20 अगस्त को इन 2 महिलाओं ने पचेरी कला थाना इलाके के एक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। पीड़ित व्यक्ति ने पचेरी थाना पुलिस को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया कि 15 दिन पहले उसके मोबाइल पर एक कॉल आया और महिलाओं ने उससे नौकरी की मांग की। नौकरी के लिए मना करने पर महिलाओं ने उसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया और साथ ही राजीनामा करने को लेकर रुपयों की डिमांड भी की। 20 अगस्त को महिलाओं ने फिर से फोन करके समझौते के 7 लाख रुपए मांगे। रुपये नहीं देने पर जेल भिजवाने की धमकी दी। जब पीड़ित ने रुपये देने से मना किया तो कहा कि 3.5 लाख रुपए नहीं देने पर जेल जाना पड़ेगा। लगातार रुपये के लिए दबाव देने से परेशान होकर पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी। मेरे को बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाना चाहते हैं, जिसमें कुछ महिलाएं व व्यक्ति हैं जो मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराकर मुझे बलात्कार झूठे मामले में जेल भिजवाने का भय दिखाकर पैसों की मांग कर रहे हैं, जिस पर हमने रिपोर्ट मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया गया तो जिसमें 2 महिलाएं और कुछ व्यक्ति
हनी ट्रैप का मामला पाया गया, जो इसको झूठे मूर्ति फंसाने के संबंध में जांच से पाया गया, जिसमें 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। हनी ट्रैप गिरोह के सदस्य दोनों महिलाएं पहले व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाती हैं, उसकी रेकी की जाती है, पैसे वालों को टारगेट करती है, फोन पर बातचीत करती है, उसे अपने झांसे में लेती है, फिर जेल भिजवाने, मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर मोटी रकम ऐंठती है। रुपये नहीं देने पर मुकदमा दर्ज कराकर प्रताड़ित करती है। 2019 में इनके खिलाफ हनी ट्रैप के मामले कोटपुतली में हुए हैं। दोनों आरोपी महिलाएं सहेली है। नारनौल, बहरोड में रहकर दोनों 5 साल से लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठग रही है। कई लोग शर्मिंदगी और बदनामी के कारण शिकायत नहीं की थी। फिलहाल पुलिस इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। पाली से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सोजत में सत्संग कार्यक्रम में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों के कुल 27 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को सोजत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आंखों में मिर्ची डालकर सरियों से मारपीट की गई। अस्पताल में भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात है। सहयोगी श्याम चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या हुआ था वहां पर और क्या अपडेट मामले को लेकर? जी, ये पाली जिले के सोजत उपखंड क्षेत्र का मामला है, जहां पर संत छोगाराम साहिब धर्मा ट्रस्ट में एक ही समाज के 2 पक्ष आपस में झगड़ा करने लग गए थे। दोनों पक्षों में आपसी प्रभुत्व की लड़ाई को लेकर ये झगड़ा हुआ था। उसके बाद दोनों पक्षों में लड़ाई हुई और दोनों पक्षों में लाठी बाटा जंग चला था, जिसके बाद दोनों पक्षों के 27 लोग घायल हो गए, जिनको राजकीय अस्पताल सोजत में भर्ती कराया, जिनका सबका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में एक पक्ष द्वारा आंखों में मिर्ची डालकर भी मारपीट की गई है। बिल्कुल, पुलिस देखना है क्या कार्रवाई पुलिस की ओर से की जाती है। आप नजर बनाए रखिएगा श्याम, बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।